नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में महिषासुर का संहार होने के बाद देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवती की बड़ी प्रिय सुंदर स्तुति की है। हत्वासुरम महिषरूपधरम महोग्रम मातस्तस्यासुरगणा किल रक्षितोऽहम् काते स्तुति जननी मंददीपो विंदा वेदागतिम तव यथार्थतया न जगमुः। हे माता, आपने महिष रूप धारण करके महिष का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा की है। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए, तब हम मंदबुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं। हम आपकी स्तुति कैसे करें। कार्यम कृतम जगती नो यद सौ दुरात्मा वैरी हतो भुवन कंटक दुर्भिभाष्य भाव्य कीर्ति कृताननु जगत सुकृपा विधेयाप्यस्याश्च पाहि जननी प्रतिमे प्रभावे। देवता कहते हैं, माँ, आपने संसार में बहुत महान कार्य किया है। इस दुष्ट का वध करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। माता, आप समस्त संसार पर इसी प्रकार कृपा करें, हम सब की रक्षा करें। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे समान सामने जब भी कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, तब तुम मेरा स्मरण करना। उस समय में प्रकट होकर के तुम्हारे उस संकट को अवश्य दूर कर दूंगी। भगवती के परम धाम जाने के पश्चात देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न शत्रुघ्न जी को राजा बनाया एवं वे अपने अपने स्थानों पे चले गए। पृथ्वी पर चारों तरफ धर्म का शासन हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवती के द्वारा शुंभ और निशुंभ के वध का संहार की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको ऐसी परम पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसका श्रवण करने से मानव का मन संतुष्ट होता है। एक समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक दो बड़े बलवान राक्षस थे। वे ब्रह्मा जी की सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करते रहे, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने दोनों को वरदान मांगने का अवसर दिया। शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें अमरता प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुम्हें अमरता प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अन्य वरदान मांगो। तब शुंभ और निशुंभ ने कहा, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि किसी देवता, मनुष्य या राक्षस के द्वारा हमारी मृत्यु न हो। हमारी जब भी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के द्वारा हमारी मृत्यु हो। अवध्यो भ्रातरो स्याताम नरेभ्य पंकजोद्भव भयम न स्त्रीजनेभ्यश्च स्वभावाद बलाहिसा। ब्रह्मा जी ने दोनों दैत्यों को आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक को चले गए। वे दोनों दैत्य घर लौट आए। उन्होंने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बना लिया। इसके पश्चात चंड और मुंड भी अपनी पूरी सेना के साथ स्वर्गलोक के पास आ गए। धूम्रलोचन नामक एक अत्यंत महापराक्रमी दैत्य सेना लेकर वहां आया। रक्तबीज भी दो अक्षौणी सेना लेकर वहां सम्मिलित हो गया। सभी दैत्यों ने मिलकर देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। कुबेरपुर जीत कर उनके खजाने पर भी अधिकार राक्षसों का हो गया। यहाँ तक कि यमराज को भी उन्होंने परास्त करके बंदी बना लिया। देवता सब कंदराओं में चले गए, वन मन भटकने लगे। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, समय बहुत बलवान है। समय सामान्य मनुष्य को राजा बना देता है और एक राजा को भिखारी भी बना देता है। समय का फेर देखिए कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र के पद को प्राप्त करने वाला भी आज असीम कष्ट पा रहा है। मखानांच शतम कृत्वा प्राप्येन्द्रासनमुत्तमम् पुनर्दुःखं परम प्राप्त कालस्य गतिरीदृशा
काल सदा अपने रस ढोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना का। क्या समय बड़ा बलवान है, मनुज नहीं बलवान। काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। जिस गांडीव से अर्जुन ने अनेक महान महारथियों को परास्त किया था, उसी गांडीव से आज वे यदुवंश की स्त्रियों की रक्षा तक न कर सके। लुटोरों से वे परास्त हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन के देखते ही दुख देखते लुटेरे स्त्रियों को ले गए। कुछ स्त्रियों को वे जबरन ले जा रहे थे, तो कुछ स्त्रियां उनके आतंक के भय से चुपचाप स्वयं ही उसके साथ चली गईं। अर्जुन ने अपहरण से बची हुई कुछ स्त्रियों को जहां तहां बसा दिया तथा कुछ वृद्ध बालकों एवं स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ आए। जैसे ही वे युधिष्ठिर के पास पहुँचे, युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ, क्या तुम स्त्री के समागम किया है या किसी ब्राह्मण का वध किया है? तुम युद्ध में परास्त तो नहीं हो, क्योंकि तुम श्रीहीन दिखाई दे रहे हो। हे भरत श्रेष्ठ, तुम कभी पराजित नहीं हुए हो, यह मैं नहीं जानता। फिर तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? यदि तूने मेरे सुनने योग्य हो तो अपनी इस मंडलिता का कारण मुझे बताओ। तब अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली है। हम उनके दर्शन करते थे, तब तक हमारे बाणों में बल था। हमारे कई असंभव से कार्य भी श्री कृष्ण की कृपा से सफल हो जाते थे। श्री कृष्ण जी ने मुझे छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। मैं इस संसार में उनके बिना नहीं रहना चाहता। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। जब मैं इस घटना का चिंतन करता हूँ तब मेरा हृदय बारंबार विदीर्ण होने लगता है। पंजाब के लुटेरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते यदुवंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। मैंने अपने गांडीव धनुष से उनका सामना करना चाहा, परंतु उन्हें परास्त न कर सका। मेरी भुजाओं में पहले जैसा बल अब न रहा, वैसा अब नहीं है। हे महामुने, नाना प्रकार के अस्त्रों का जो मुझे ज्ञान था वह अब सब विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण सब ओर जाकर क्षण भर में नष्ट हो गए। मेरे पराक्रम नष्ट हो गया। समय समय की बात है, वह भी समय था जब तुम विजयी होते थे और शत्रु हारते थे। यह भी समय का ही प्रभाव है। साधारण लोगों से तुम हार गए। यादव वंशी जन ब्राह्मणों के साथ से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं, अतः तुम उनके लिए शोक न करो। उन महामानव मनस्वी वीरों को भवितव्यता ही ऐसी थी। स्त्रियों का जो तुमने अपहरण हुआ है उनमें भी एक रहस्य छिपा है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थी। एक बार आत्मज्ञानी अष्टावक्र मुनि जल में ब्रह्मानंद में विश्रांति पा रहे थे। मुनि के सिर पर केवल जटाओं का ही भार था, शेष पूरा शरीर जलाशय में था। वे अप्सराएं वहां से गुजर रही थी। उन्होंने मुनि की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने कहा, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें वर चाहिए वह मांग लो। उर्वशी ने कहा, हमने आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली, अब और क्या मांगना है, हमें तो सब मिल गया। लेकिन दूसरी अप्सरा ने कहा, हम यही वरदान चाहते हैं कि हम श्री हरि के साथ क्रीड़ा करें, हमारे पति वासुदेव हो जाएं। अष्टावक्र मुनि ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर जब वे जल से बाहर निकले तो उनके शरीर के टेढ़े मेढ़े अंग देखकर अप्सराओं को हंसी आ गई। मुनीश्वर को जब पता चला कि मेरी देह को देखकर इन्हें हंसी आ रही है तो वे बोले, कृष्ण को तुम बरोगी, लेकिन अंत में तुम्हारी दुर्गति होगी, तुमको दस्यु ले जाएंगे। मुनि ने श्राप दे दिया। अप्सराओं ने क्षमा याचना की तो वे मुनि फिर प्रसन्न हो गए। अष्टावक्र ने कहा, अच्छा, उसके बाद तुम्हारा देह त्याग होगा और तुम पुनः स्वर्ग में पहुंच जाओगी। मुनि के शापवश वे लुटेरों दस्युओं के हाथे पड़ गई हैं, इसलिए अर्जुन के बल का क्षय हुआ ताकि वे शाप से छुटकारा पा जाएं। अब वे अपना पूर्व रूप में स्थान पा चुकी हैं, अतः उनके लिए भी अब शोक करने की आवश्यकता नहीं है।
जो स्नेहवश अर्जुन के रथ के आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं अपितु साक्षात चतुर्भुज नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतार कर शरीर त्याग करके अपने उत्तम परम धाम को जा पहुँचे हैं। महाभारत में व्यास जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, पुरुष प्रवर महाबाहो, तुमने भी भीमसेन नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। मैं समझता हूँ कि अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, ये सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आया है। अब यही तुम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। भरत नंदन, जब उदय भव का समय आता है तब इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है। अब जब विपरीत समय उपस्थित होता है तब पराभव के रूप में तब इन सबका नाश हो जाता है। काल मूलमिदं सर्वं जगदीशं धनंजय काल एव समादत्ते पुनरेव यदृच्छया। धनंजय, काल की इन सबकी जड़ है, काल ही सबका जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल है और काल ही फिर अकस्मात सबका संहार कर डालता है। काल का प्रभाव सब पर पड़ता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कालातीत श्री हरि विष्णु के तत्व में विश्रांति पाले। श्री हरि के तत्व में विश्रांति पाले तो फिर उतार चढ़ाव की तकलीफें नहीं सहनी पड़ती है। वेद व्यास जी कहते हैं, अर्जुन, अब तुम भी अपने भाइयों समेत परम गति को प्राप्त हो जाओ। हिमालय में जाकर तप करो। इंद्रियों को मन को बुद्धि में और अपनी बुद्धि को परब्रह्म परमात्मा में लीन कर लो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। इसी में तुम्हारा परम कल्याण निहित है। इसके साथ श्री कृष्ण थे। ऐसे अर्जुन को भी इंद्रियों को समेट कर मन को बुद्धि में और बुद्धि को वास्तविक स्वरूप में लाना पड़ता है। यही बात अगर हमें अभी समझ में आ जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। इसके लिए समय बचाकर अंतर्मुख होना चाहिए। अंतर्मुख नहीं हुए तो महाराज समय बड़ा बलवान है। यही बात है। समय के फेर से कभी कोई ऊंचा तो कभी कोई नीचा, कभी कोई धनवान तो कभी निर्धन, कभी कोई राजा तो कभी रंक हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति कुटुंबियों से पूजा जाता है तो कभी कोई उन्हीं कुटुंबियों से धिक्कार का पात्र बन जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वही व्यक्ति जो दुकान पर था, कमाता था, बच्चों के लिए परिश्रम करता था, मकान बनवाता था तो सबका प्रिय लगता था। जब बूढ़ा हो गया और दुकान चलाने के लिए लायक नहीं रहा तो घर में अपने ही बेटों से दुत्कारा जाता है। ऐसा वही व्यक्ति था जो सप्ताह भर के लिए एकांत में मौन मंदिर जाना चाहता था तो घर वाली रोती थी, बच्चे रोते थे। जब बूढ़ा हो जाता है तो लोग मनौतियाँ मानते हैं कि काका का कुछ हो जाए, मेरे चाचा का कुछ हो जाए, या बूढ़ा मर जाए तो अच्छा है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए ईश्वर के सिवाय कभी भी किसी में मन नहीं लगाना चाहिए। तो अंत में अगर कहीं कोई मन लगा लेता है तो अंत में पछताना पड़ता है और रोना पड़ता है। अभी जो मित्र दिखते हैं वे समय पाकर पराये हो जाते हैं और जो पराये दिखते हैं वे अपने हो जाते हैं। अपना पराया यह मन और बुद्धि का धोखा है। वास्तव में अपने आत्मा परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखे हैं, भगवान शंकर उमा का संवाद में आया है प्रसंग की, उमा कहूँ मैं अपना अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इन संसार में केवल ईश्वर का भजन ही सार तत्व है। कोई कहे कि हरि के जाने के बाद उनके कुल की स्त्रियां को ही लुटेरे ले गए तो उस धन छीन कर ले गए, तो ऐसा हरि का भजन करने के हमें क्या फायदा होगा? ऐसी बात नहीं है। श्री हरि का विग्रह माया में लीन हो सकता है, लेकिन श्री हरि का तत्व तो सदैव सर्वत्र सब दिलों में विद्यमान है। उन श्री हरि का चिंतन ध्यान करने से मन, बुद्धि और चंचलता दूर हो जाती है। जीव के कल्मश दूर होने लगते हैं तथा वह अपने हरि स्वरूप के निकट आने लगता है। उन श्री हरि को सत्य समझकर अंतर्मुख होने से जीव का वास्तविक कल्याण हो जाता है। बाकी तो सब समय के फेर से महारथी अर्जुन जैसे भी दस्युओं से हार जाते हैं। कभी धनी निर्धन हो जाता है तो कभी अमीर गरीब हो जाते हैं और
गरीब अमीर हो जाते हैं। हे वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, यह कालचक्र बड़ा विलक्षण है। जो धन मिला सो मिला, जो गया सो गया, जो मान मिला सो मिला, जो अपमान हुआ सो हुआ, जो सुख अवस्थाएं आई सो आई, और जो दुख अवस्थाएं गई सो गई। अब समय की धारा में सब बीता जा रहा है। अतः हे साधक, बीते हुए पर शोक न करो। आने वाले भविष्य में वाह्य जगत में कुछ विशेष बनने की वासना न कर। वर्तमान में अपने परमात्मा स्वभाव से साक्षी सच्चिदानंद ईश्वर में स्थित होना ही सब सारों का सार है। उसी के सुमरन से, उसी के आनंद में, उसी के चिंतन में लगे रहो। देवता जब शुंभ और निशुंभ से परास्त हो गए तो सब देवताओं ने मिलकर भगवती की आराधना की। जब महिषासुर ने देवताओं को परास्त किया तब सब देवताओं ने मिलकर भगवती की स्तुति की, जिसके प्रभाव से भगवान माता ने प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया। आज पुनः सब देवताओं ने मिलकर भगवती की बड़ी प्रेम पूर्वक स्तुति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।